हेलो बच्चों, लेट्स रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन। डायरेक्शंस। फॉलोइंग क्वेश्चन में हमें डायरेक्शंस दिए हैं, जिसमें बोला है क्वेश्चन कंटेन टू स्टेटमेंट्स, असर्शन एंड रीजन। क्वेश्चन में टू स्टेटमेंट्स हैं, एक असर्शन दिया है, दूसरा में रीजन दिया है। बोला है क्वेश्चन ऑल्सो हैज फोर अल्टरनेटिव चॉइसेस। क्वेश्चन में क्या है, फोर अल्टरनेटिव चॉइसेस हमें गिवन है, ओनली वन ऑफ विच इज द करेक्ट आंसर, जिनमें से जस्ट एक हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। हमें क्या करना है, हमें उनमें से एक कोड जो है वो सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट वन ऑफ द कोड्स। कोड्स कौन से हैं, ए बी सी एंड डी में से हमें सिलेक्ट करना है। हमारे पास ए में बोला है assertion is correct, reason is correct, reason is a correct explanation for assertion। बी में क्या दिया है, that assertion is correct, reason is correct, but reason is not a correct explanation for assertion। सी assertion is correct, reason is incorrect। डी में दिया है assertion is incorrect and reason is करेक्ट। अब assertion में हमें क्या स्टेटमेंट दिया है, a deuteron and an alpha particle are placed in an electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल को रखा है। इफ F1 एंड F2 be the forces acting on them and A1 and A2 be their accelerations respectively, then A1 will be equals to A2। अगर F1 एंड F2 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं एंड A1 A2 उनकी एक्सेलेरेशन है, तो A1 A2 के इक्वल होगा। रीजन में क्या दिया है, क्योंकि फोर्सेस विल बी सेम इन इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्सेस एक्ट करेंगी वो क्या होंगी, सेम होंगी। So first of all, we will talk about the key concept used in the question। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, उसमें हम यूज करेंगे फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन। लेट अस से फोर्स को हम F से डिनोट कर रहे हैं, तो ये इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज को Q से डिनोट कर लेते हैं, इसका प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैपिटल E से डिनोट कर लेते हैं, तो हम क्या रिलेशन यूज करेंगे, F इज इक्वल्स टू Q इंटू E का रिलेशन यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब हमारे पास टू पार्टिकल्स हैं, एक तो है ड्यूट्रॉन, एक हमें ड्यूट्रॉन दिया है। ड्यूट्रॉन का चार्ज जो है उसको E से डिनोट कर लेते हैं, उसके मास को हम 2m से डिनोट कर लेते हैं, क्योंकि अगर हाइड्रोजन के मास को हम m कंसिडर करें तो ड्यूट्रॉन का उसके डबल होगा। एंड इसी के कंपैरिजन में अगर हम अल्फा पार्टिकल कंसिडर करेंगे, अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज जो है वो ड्यूट्रॉन के चार्ज से डबल होता है, तो उसका चार्ज हम 2e कंसिडर करेंगे। एंड जो उसका मास है वो 4 टाइम होता है हाइड्रोजन के मास के, तो 4m कंसिडर करेंगे। अब जो e है वो हमने यहाँ पे चार्ज का यूनिट लिया है, एंड जो m है वो हमने यहाँ पे मास का यूनिट लिया है। अब इन पे फोर्स निकालते हैं। अब जो ड्यूट्रॉन पे फोर्स एक्ट कर रहा है वो हमें क्या दिया है, F1 दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो ये क्या होगा, चार्ज टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये हम निकाल रहे हैं फॉर ड्यूट्रॉन, पहले हम ड्यूट्रॉन के लिए निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे जो फोर्स ड्यूट्रॉन के ऊपर एक्ट करेगा F1 वो इक्वल आ जाएगा Q का वैल्यू E है इंटू E हो गया। एंड अल्फा पार्टिकल की अगर हम बात करें, फॉर अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल के लिए फोर्स जो है उसको F2 दिया है क्वेश्चन में, तो F2 क्या हो जाएगा, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो F2 जो होगा, Q का वैल्यू इस केस में कितना है, 2e है, तो 2e हो गया। नाउ वी कैन सी जो फोर्सेस है F1 वो F2 के इक्वल नहीं है, तो इस केस में जो फोर्सेस है वो सेम नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्सेस सेम नहीं होती। तो यहाँ से हमारा रीजन तो डायरेक्टली क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। अब क्या एक्सेलेरेशन सेम होती है या नहीं, हमें ये देखना है। नाउ वी नो दैट जो फोर्स होता है वो प्रोडक्ट होता है मास एंड एक्सेलेरेशन का। फोर्स क्या होता है, मास एंड एक्सेलेरेशन का प्रोडक्ट होता है। मास को m ले लिया, साथ में क्या मल्टीप्लाई कर दिया, एक्सेलेरेशन को मल्टीप्लाई कर दिया। लेट अस से एक्सेलेरेशन को हम a से डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होता है, तो जो फोर्स F है वो क्या हो गया, m इंटू a हो गया। अब सिमिलरली ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल के लिए जैसे हमने फोर्स निकाला था, अब हम सेपरेटली पहले उनकी एक्सेलेरेशन कैलकुलेट करते हैं। फॉर ड्यूट्रॉन उसका जो मास है मल्टीप्लाई बाय एक्सेलेरेशन फोर्स के इक्वल होगा F1 के। m मास कितना है ड्यूट्रॉन का, हमारे पास 2m के इक्वल है। एक्सेलेरेशन को A1 कंसिडर कर लेते हैं। F1 जो है वो हमने कितना निकाला था, E इंटू E, तो यहाँ से हमारे पास जो A1 है वो कितना आ गया, E इंटू E अपॉन में हमारे पास क्या हो गया, 2 इंटू m हो गया। अब सिमिलरली ही हम अल्फा पार्टिकल के लिए निकालेंगे। फॉर अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल के लिए अगेन अब यहाँ पे m में जो है उसको हम F2 से इक्वेट करेंगे।
इस केस में जो मास है वो 4 टाइम्स है, 4m हो गया। एक्सेलेरेशन a2 है। f2 जो है वो हमने निकाला था 2e इंटू ई, तो यहाँ से जो a2 है वो क्या बन गया 2e इंटू ई अपॉन में क्या हो गया 4m हो गया। 2 जो है वो 4 से कैंसिल हो गया, तो a2 जो है वो बन गया e इंटू ई अपॉन में क्या हो गया 2m हो गया। नाउ फ्रॉम हियर वी कैन कंक्लूड दैट a1 इज इक्वल्स टू a2। जो एक्सेलेरेशन एक्ट कर रहा है वो इक्वल है, लेकिन जो फोर्स है वो इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे जो असर्शन है वो तो करेक्ट है, लेकिन जो रीजन है वो इनकरेक्ट है, विच मीन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक्स।